राधे राधे बहनों, जय श्री कृष्णा। तो मैं आज आपको बताना चाहती हूँ कि यानी जो नई रेसिपी आई है वो 7 प्रकार का राशन है और 7 प्रकार की रेसिपी है, 10 प्रकार का राशन है। तो वो कैसे देना है, किस लाभार्थी को, यानी सबसे पहले तो हमें रजिस्टर बनाना है। तो आइए मैं आज आपको बता देती हूँ। सबसे पहला काम है हमारा रजिस्टर वितरण। यानी हम जिस पर रजिस्टर पर वितरण करेंगे वो रजिस्टर हमारा कैसे होना चाहिए, इसी के साथ साथ मैं आपको पूरा कंप्लीट करके दिखाऊंगी। सबसे पहला फर्स्ट पेज, दूसरा पेज, यानी कौन कौन सी कैटेगरी में कौन कौन सा राशन होगा। तो सबसे पहले हमारा देखिए लाभार्थी वितरण रजिस्टर होगा। सबसे पहले हमारा लाभार्थी वितरण रजिस्टर। अब सबसे पहली जो हमारी कैटेगरी आती है, सबसे पहली हमारी क्रम संख्या हो गया पहले पेज पर, यानी 2 पेजों पर, यानी बीच में से देखिए आमने सामने एक पेज ये हो गया, एक आपका इधर का हो गया। ठीक है, तो मैं आपको यानी बता रही हूँ तो इस चीज़ का विशेष ध्यान दें। क्रम संख्या पहला पेज हो गया लाभार्थी का नाम, दूसरा कॉलम लाभार्थी का नाम हो गया। ठीक है, तीसरा कॉलम हो गया आपका पिता या पति का नाम। पिता का नाम कैसे हो गया, पति का नाम कैसे हो गया, यानी गर्भवती और धात्री है, गर्भवती धात्री होगी वहाँ पर होगा पति का नाम। ठीक है, पति का नाम। तो गर्भवती में LMP डलेगी और जो आपकी धात्री है उसमें बच्चे की आयु डलेगी, यानी कितनी किस डेट को उसकी जन्म तिथि थी। ठीक, उसके बाद में आपका आ जाता है मोबाइल नंबर। मोबाइल नंबर डलना है और यहाँ मोबाइल नंबर के बाद डलेगा आपका मोबाइल नंबर, आधार नंबर। ये यहाँ तक हो गया आपका 1 से 2 पेज में, यानी एक पेज में यहाँ तक आ जाएगा आपका मोबाइल नंबर तक। मोबाइल नंबर के बाद में आ जाते हैं दूसरे पेज में, इसमें आधार नंबर डालना है आपको और खाद्यान्न का नाम। खाद्यान्न के नाम में यानी इस बात का विशेष ध्यान दें कि देखिए जो गर्भवती धात्री के में भी 2 कॉलम होने हैं, 1 और 2। उसी तरीके से ये गर्भवती धात्री के 2 कॉलम हो गए। उसी तरीके से यानी कि जो 6 माह से 1 साल तक की बच्चा है उसके लिए एक ही कॉलम काटना है आपको, बीच में से इस तरीके की ये लाइन नहीं काटनी है। और ना ही आपको 7 माह से 3 में काटनी है, उसमें सिर्फ एक जैसा राशन है। और 6 माह से 1 वर्ष के में भी एक जैसा राशन है। तो उसमें मैं राशन का नाम बता देती हूँ आपको, कौन कौन सा राशन का नाम डालना है उसको भी मैं आपको दिखाऊंगी। और उसके बाद आ जाता है आपका प्राप्तकर्ता के हस्ताक्षर, यानी जो राशन लेके जा रहा है उसके हस्ताक्षर आप कराएंगे। तो देखिए इसमें यानी 2 मैंने बताया, 2 कॉलम है, 1 और 2। तो 2 कॉलम क्यों हैं, 1 2 इसमें आएगा मीठा दलिया, मीठा बेसन वाला है जो। ठीक है, मीठा, और एक में आ जाएगा नमकीन वाला। तो यहाँ पर आप लिख देंगे ऊपर इस पर, तो जिससे कि यानी आपके इसमें पैकेट जाएगी, इसमें जाएगी, वहाँ साइन हो जाएंगे। ठीक है, इसलिए इसमें 2 कॉलम है। अब इसमें एक चीज़ और मैं आपको बताना चाहूँगी, लास्ट तक बनी रहे। यानी कुछ बहनों की समस्या है कि स्कैन नहीं हो रहा है। तो देखिए वीडियो स्कैन कैसे नहीं हो रहा है, वो वीडियो का मैंने वीडियो बना करके डाल दिया है, किस तरीके से पैकेट को स्कैन करना। अभी हमारे यहाँ पैकेट नहीं आए इसलिए, लेकिन बहनों इसमें स्कैन करने में बहुत बड़ा झोल है। कहीं कहीं नेटवर्क नहीं आ रहा है, कहीं नेटवर्क की प्रॉब्लम रहती है। आपको पता ही है, बात करने के लिए लोगों को छतों पर चढ़ना पड़ता है या घरों से बाहर कहीं दूर नेटवर्क आते वहाँ बात करने जाते हैं। अब बताइए स्कूल पर नेटवर्क नहीं है तो कैसे स्कैन करें, सबसे बड़ी समस्या ये है। और ये देखिए आदेश आया है, उसको भी मैं आपको दिखा देती हूँ, लास्ट तक बनी रहे वीडियो में। और इसके साथ ही मैं आपको यानी ये तो आपको लाभार्थी वितरण रजिस्टर बता दिया मैंने, इसमें कैटेगरी बाई कैटेगरी और बता दूंगी, इसमें एक एक लाइन लिख करके आपको कि किस तरीके से कैसे करना है। देखिए गर्भवती का यानी कि आटा बेसन, मूंग दाल खिचड़ी दलिया, ये 2 तरह का गर्भवती का राशन है। 6 माह से 1 वर्ष के बच्चों का है आटा बेसन, सिर्फ एक ही तरह का है। 1 से 3 वर्ष के बच्चों का उसका भी आटा बेसन बर्फी हलवा वाला ये भी है। और 3 से 6 वर्ष के बच्चे हैं इनका है आटा बेसन हलवा और
दलिया मूंग दाल खिचड़ी। तो इनका देखिए गर्भवती धात्री का है और वैसा ही बिल्कुल इनका है, यानी 3 से 6 वर्ष के बच्चों का। तो इनके 2 कॉलम हो गए और गर्भवती धात्री के भी 2 कॉलम हो गए। देखिए हमने आप ऐसे ही निशान लगा दिए इस तरीके से हमें, जिससे कि याद रहेगा। ठीक है, मैंने एक रजिस्टर पे ऐसे बना दिया है कि हमें एकदम से याद रहेगा। और किसके कितने पैकेट आए हैं वो अपना लिख लें। इसके बाद देखिए आ जाता है जो सामान्य को छोड़कर। इसको एक बात और देख लें, इसमें कितने किसको पैकेट देने हैं। तो ये वीडियो मैंने बना करके डाल दी है, फिर भी मैं आपको एक बार फिर से बता दूंगी, जिससे कि आपको बार बार कोई वीडियो ना देखनी पड़े। ये देखिए आ जाता है कुपोषित बच्चों का। कुपोषित बच्चों का 6 माह से 1 वर्ष के बच्चे हैं, उनको 3 पैकेट देने हैं। ठीक है, और उसका नाम है आरोग्य। 1 से 3 वर्ष के बच्चे हैं, उनको यानी एक लाभार्थी को 5 पैकेट देने हैं। ये इसका नाम है बाल संजीवनी। ठीक है, ये कुपोषित बच्चों का, इसका ध्यान देख लो आप। इसको एक ही तरह का है। और ये वाला जो है 3 से 6 वर्ष के कुपोषित बच्चे हैं, उनको देने 6 पैकेट। इनका नाम है सक्षम पोषण। तो इनको 6 पैकेट बाल संजीवनी, 1 से 3 वालों को 5, 6 माह से 1 वर्ष वालों को 3 पैकेट देना है। तो ये कुपोषित बच्चों का है। बाकी का जो अभी मैंने पहले दिखाया था, तो 1 से उसमें क्या करना है, देखिए एक ये मैसेज आ रहा है, बहुत ज़्यादा ये चल रहा है कि यानी कि जब स्कैन नहीं हो रहा है तो बहनें परेशान हैं, वितरण क्यों करना। ये खुद ही सरदर्दी है, सुपरवाइजर को बुलाकर वितरण करें। जब तक स्कैन ना हो वितरण नहीं करें, वरना रिकवरी की समस्या है और अधिकारी खुद बच जाएंगे, हमें नहीं। यानी जो अधिकारियों का डर है कि यानी अगर इसका स्कैन नहीं हुआ, क्योंकि आदेश है कि 24 घंटे के अंदर पहले हमें सभी पैकेटों को स्कैन करना है। अब वहाँ यानी जहाँ पर देखिए एक चीज़ हो तो उससे सरदर्दी, पहले फेस कैप्चर करना है, उसके लिए नेटवर्क। अब फेस कैप्चर बाद में करना है, सबसे पहले इसका फेस कैप्चर करना है, हर पैकेट का स्कैन करना है। इस चीज़ का विशेष ध्यान दें। अब जो पहली वाली समस्या नहीं थी, अब अलग है। जिस भी पैकेट को आप स्कैन कर दोगे उस पर आपके केंद्र का कोड, आपका मोबाइल नंबर चला जाएगा और आप पैकेट को इधर उधर कहीं भी फेंक दो, किसी भी लाभार्थी को दे दो या किसी को ऐसे ही पकड़ा दो और वो जाकर ये कह देगा हमें दे दिया है, वो कर दिया, बेच दिया या जो भी कर दिया, किसी को कुछ कहना है तो वो आपके लिए सरदर्दी ज़्यादा रहेगी। जिन लाभार्थियों का मेन है उन्हीं को राशन देना है। तो ये देखिए एक और फिर निकला, सभी CDPO मुख्य सेविका अपनी आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को सूचित कर दें, यदि किसी कारण से पोषण स्कैन नहीं हो रहा है तो उसको रजिस्टर में दर्ज कर लें तथा चेहरा प्रमाणीकरण के माध्यम से वितरण करना सुनिश्चित करें। किसी भी दशा में राशन को रोक कर नहीं रखना है। राशन रजिस्टर में दर्ज करने पर एक नई लाभार्थी श्रेणी 6 माह से 1 वर्ष तक के बच्चों का भी अलग से दर्ज करना है, 1 से 3 वर्ष का अलग करना है, 3 से 6 का अलग करना है और गर्भवती धात्री एवं कुपोषित बच्चों का अलग मात्रा में जो प्राप्त हुई है उसी हिसाब से दर्ज करना है तथा उसके बाद वितरण शुरू करना है। तो वो दर्ज कैसे करेंगे इसका भी मैं रजिस्टर आपको बहुत जल्दी बता दूंगी। पहले आपको वितरण वाला रजिस्टर बता दिया है मैंने, तो वितरण कैसे करना है अब मैं आपको सभी उसका नाम एक बार और बता देती हूँ, जिससे कि आप कभी उसका नाम ना भूलें और ध्यान रहे किस लाभार्थी को कितने पैकेट देने हैं और किसके लिए कितना वजन आया हुआ है हकीकत वाला। तो देखो बहनों, ये यानी कि देखिए इस तरीके का सक्षम आंगनबाड़ी वो पोषण 2.0 के हिसाब से यानी सभी जिलों में इस तरीके का आदेश है। अब मैं इसको आपको दिखा देती हूँ। ये जिला आगरा का आदेश है, जिला आगरा का। देखिए ये लखनऊ से पहले आदेश आया था, उसके बाद 15 को लखनऊ से आया, उसके बाद जिला आगरा का साथ में दिया गया है। तो देखिए आय वर्ग, रेसिपी नाम, ब्रांड नाम, कुल मात्रा, माह ग्राम और मात्रा पैकेट ग्राम और पैकेट की संख्या माह। तो आप इसको नोट कर लो या फिर आप स्क्रीनशॉट ले लो चाहे तो, नहीं तो आप हमसे अगर आपके पास नंबर है तो आप PDF भी ले सकती हैं। तो 6 माह से 1 वर्ष के आटा बेसन हलवा मीठा होता है जो शिशु अमृत है,
ये मात्रा है इसकी 1 किलो 625 ग्राम। ठीक है, सॉरी इतना नहीं है। देखिए इसकी मात्रा, पैकेट की मात्रा है 812.5 ग्राम। यहाँ पर लिखा हुआ है, देखिए 812, उल्टा लिख दिया है, 812.5 ग्राम है, जिसका टोटल वजन होता है 1 किलो 625 ग्राम। इसके पैकेट बनते हैं 2। किसका? 6 माह से 1 वर्ष के बच्चों का, जिसका नाम है शिशु अमृत। ठीक है, अब आ जाते हैं 1 से 3 वर्ष का। आटा, बेसन, हलवा, मीठा, शिशु आहार। ये है शिशु आहार 1 से 3 वर्ष का। इसका है 916 ग्राम पॉइंट 7। तो इसका 1 महीने का वजन बनता है 25 दिन का 2 किलो 750 ग्राम। तो इसकी पैकेट बन रही हैं 3। ठीक है, 3 पैकेट हो गए। कितने की, ऐसा नहीं हर किसी को 6 महीने से 1 साल वाले बच्चे को नहीं दे देना है, इस बात का ध्यान रखें। 3 से 6 वर्ष के बच्चे हैं। आटा, बेसन, बर्फी, बाल पुष्टिकर, ये इसका वजन है 715 ग्राम। तो ये 715 यानी एक ही पैकेट देना है, तो 1 पैकेट देना है। 3 से 6 का मूंग, सोया, खिचड़ी, नमकीन, बाल पुष्टिकर, ये है 660 ग्राम। इसकी 1 पैकेट, तो यानी 2 पैकेट देनी है 3 से 6 वर्ष के बच्चों को। कुपोषित बच्चा है जो 6 माह से 1 वर्ष का है, उसको देना है 916 ग्राम। यानी 1 पैकेट का वजन है 916 ग्राम। तो उसकी टोटल पैकेट का वजन होना चाहिए 3 पैकेट का 2 किलो 750 ग्राम, यानी 2.5 किलो से ऊपर इसको वजन देना है ये। ठीक है, 3 पैकेट जाएंगे कितने को? कुपोषित बच्चे को। 6 माह से 1 वर्ष के बच्चे को 3 पैकेट। उसी तरीके से 1 से 3 वर्ष के बच्चे को, जिसकी नाम बाल संजीवनी है, 6 माह से 1 वर्ष वाले का है आरोग्य पोषण, जिसका 2.5 किलो से ऊपर जाना, 3 पैकेट हैं। बाल संजीवनी 1 से 3 वाला है, जिसको 925 ग्राम देना। 1 पैकेट का वजन है 925 ग्राम, जिसका कुल वजन होता है 4 किलो 625 ग्राम, जिसमें 5 पैकेट हैं। यहाँ पर देखिए बाल संजीवनी के सामने 5 पैकेट हैं। कुपोषित बच्चों का है बहनों। और 3 से 6 वर्ष का है सक्षम पोषण, इसका 1 पैकेट का वजन है 910 ग्राम। इसका कुल वजन होता है 25 दिन का 2 किलो 730 ग्राम। इसको 3 पैकेट देने। और दूसरा है इसका ऊर्जा युक्त दलिया। पहला मीठा वाला है, ये वाला हलवा मीठा, ये नमकीन वाला है, इसका नाम भी सक्षम पोषण है। इसका वजन 840 ग्राम है। इसका कुल वजन होता है 2 किलो 520 ग्राम। तो ये भी 3 पैकेट। तो इसके टोटल 6 पैकेट जो मैंने अभी बताई थी। ठीक है, अब इसमें आपको क्या करना है, मैं आपको एक, यानी कि देखिए पहले आप गर्भवती का 1 पेज में गर्भवती उतार लें। ठीक है, उसके बाद 1 पेज में धात्री उतार लें। पहले शुरुआत हम गर्भवती से ही करते हैं ना। ये गर्भवती का ये नीचे दिया गया है गर्भवती धात्री का। गर्भवती को 2-2 पैकेट देने हैं। 1 पैकेट का वजन है 1 किलो 40 ग्राम, दूसरी पैकेट का वजन है 1 किलो 20 ग्राम। टोटल वजन होता है इनका 2 किलो 80 ग्राम। एक महीने का मीठे वाले का, और नमकीन वाले का होता है 2 किलो 40 ग्राम। तो इस तरीके से इनको देना है। ठीक है, QR कोड स्कैन तथा नेफेड पोर्टल पर आवश्यक प्रविष्टि निर्धारित समयावधि के अंकन कराते हुए नेफेड यूपी SRLM द्वारा आपूर्ति THR का FRS के माध्यम से 100% वितरण कर उच्च निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन कराया जाना सुनिश्चित करें। उक्त कार्यों में किसी प्रकार की शिथिलता अथवा विलंब के लिए संबंधित बाल विकास परियोजना अधिकारी, जिला कार्यक्रम अधिकारी उत्तरदायी होंगे। हर्षिता माथुर निदेशक हैं। तो यानी FRS भी करना है और आपका स्कैन भी करना है कड़ाई से। यानी आदेश देखिए इस पर सख्त शब्दों में लिखे हुए हैं, नहीं तो CDPO और DPO सुपरवाइजर का यानी कि उनके लिए कड़ाई हो सकती है। और लैंगिट्यूड ये संशोधन की सुविधा उपलब्ध कराई गई है। ये सभी कुछ उसमें दिया गया है। मैं वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं करना चाहती हूँ, मैं आपको वही बताना चाहती हूँ। देखिए यहाँ से सबसे पहले 1 पेज गर्भवती का हो गया हमारा। यहाँ पर गर्भवती का नाम, पति का नाम, यहाँ LMP डेट हो गई, यहाँ पर आधार नंबर,
मोबाइल नंबर, ठीक है। उसके बाद आपका जो 2 प्रकार का राशन है, यहाँ पर खाद्यान्न का नाम, यहाँ ये उसको लिख दें और उसके बाद इसको अपना हस्ताक्षर करवा लें, ठीक। गर्भवती का दूसरा पेज आ जाता है आपका, दूसरे पेज यानी नेक्स्ट पेज में ये धात्री माता का हो गया। धात्री अभी तक क्या था, हम गर्भवती का एक पेज, एक धात्री माता का हो गया, एक यानी किसी के बच्चे ज़्यादा हैं तो 7 माह से 3 वर्ष के 2 से 3 पेज, या किसी का कम बच्चे हैं तो 1 पेज या 2 पेज, 3 पेज भी हो जाते किसी की। उसके बाद आपका आ जाता था 3 से 6 का। अब इसमें आपको 5 कैटेगरी बनानी है। 5 कैटेगरी कैसे, कि यानी देखिए सबसे पहले आपका आ जाता है, मैं आपको 5 कैटेगरी बता देती हूँ। सबसे पहले पहले गर्भवती वाला पेज, दूसरा आ जाता है आपका धात्री का, ठीक। तीसरा आपका आ जाता है 6 माह से 1 वर्ष का, ये सबसे मेन हो गया इसमें बीच में। और चौथा आ जाता है आपका 1 से 3, और 5वां आपका आ जाता है 3 से 6। तो ये 5 प्रकार के आप अपने बच्चे उतार लें। पहले आपको ये छटनी करनी है सिर्फ 6 माह से 1 वर्ष के बच्चों की, बाकी सभी आपके पोषण ट्रैकर में हर चीज़ है, वो भी पोषण ट्रैकर में है, लेकिन छटनी करनी है बस, और कुछ नहीं। आपको वितरण रजिस्टर मैंने बता दिया है, और आपको मैं वितरण के साथ साथ स्टॉक रजिस्टर में किस तरीके से अंकन करना है, किस तरीके से आपको यानी उनसे जब राशन लेना है, तो ये भी मैं आपको बहुत जल्दी बता दूंगी। वीडियो को लाइक शेयर कर देना, चैनल सब्सक्राइब कर लेना। फिर मिलती हूँ आपसे नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।